नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं। दोस्तों ये कहानी है एक घमंडी और अपने सफलता के नशे में चूर एक डॉक्टर की और एक मजबूर बूढ़े लाचार पिता की। दोस्तों इससे पहले मैं कहानी की शुरुआत करूं, मैं आपसे ये वादा करता हूं कि ये दोस्तों कहानी आपके दिल को छू जाएगी। आपको लगेगा वाह, यस दोस्तों, इसीलिए बोल रहा हूं इस कहानी के वीडियो को आप आराम से देखेंगे। अंत में जो मैं आपको दोस्तों इस कहानी का सार दूंगा, जो मॉरल दूंगा, बहुत जरूरी है। इस वीडियो में कोई सेल्स का ज्ञान नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई बिजनेस की बात नहीं है, कोई पैसों की बात नहीं है। आप हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड है, कुछ भी करते हैं, आपके लिए ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। हम सबके लिए बहुत अच्छी कहानी दोस्तों, यकीन मानिए आपके दिल को छू जाएगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस कहानी को। सबसे पहले दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पे आए हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट्स जरूर दोस्तों करना कि इस कहानी में आपको क्या अच्छा लगा और इस कहानी से आपने क्या दोस्तों सीखा। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो दोस्तों मैं हर संडे एक कहानी लेके आऊँगा ताकि आप और हम सब लोग उस कहानी से सीख सकें और लाइफ में अपने आप को आगे बढ़ा सकें। दोस्तों बात करते हैं, दोस्तों ये कहानी है एक डॉक्टर चड्ढा की। हाँ, इससे पहले मैं कहानी शुरू करूं, इस कहानी का किसी की पर्सनल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं है। सारे जो पात्र हैं इस कहानी में, जो कैरेक्टर हैं वो सारे काल्पनिक हैं। तो अगर आप उस डॉक्टर हैं या है तो प्लीज़ इसको माइंड ना करें, ये काल्पनिक कहानी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। दोस्तों एक शहर में, छोटे शहर में एक डॉक्टर चड्ढा नाम का बहुत ही सफल, फेमस, इनफैक्ट पूरे शहर का सबसे अमीर आदमी वो डॉक्टर चड्ढा जी थे। और दोस्तों वो अमीर थे, पैसा था, तो उनको गोल्फ खेलने का शौक था। गोल्फ खेलने जाते थे, मतलब 1 बजे क्लिनिक के बाद उनका गोल्फ खोलने का टाइम होता था। मुंह में लगाते थे सिगार और गाड़ी में बैठ के ड्राइवर के साथ में गोल्फ खेलने जाते थे। दोस्तों एक दिन क्या हुआ, एक दिन अचानक जैसे ही डॉक्टर चड्ढा साहब अपने क्लिनिक से उठे, उसी समय दोस्तों एक रोता हुआ बूढ़ा व्यक्ति उनके पास आया, उनके क्लिनिक में आया। बोला डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो डॉक्टर साहब। उन्होंने बोला क्या हुआ? बोला डॉक्टर साहब मेरा बेटा बहुत बीमार है, डॉक्टर साहब बहुत बीमार है, मेरे पे एक ही बेटा है और ये कुछ बोल नहीं रहा, सुबह से कुछ खा नहीं रहा, एक बार प्लीज इसको आप देख लीजिए डॉक्टर साहब। तो ये मेरा बेटा क्या हो गया मैं समझ नहीं पा रहा हूं। और दोस्तों डॉक्टर चड्ढा साहब का गोल्फ खेलने जाने का समय हो चुका था। दोस्तों डॉक्टर चड्ढा साहब ने कहा मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मुझे गोल्फ खेलने जाना है सिगार पीते हुए, आप कल लेके आना अपने बेटे को। उसने कहा डॉक्टर साहब वो कुछ बात ही नहीं कर रहा, बोल नहीं रहा, बहुत बीमार चल रहा है, कुछ भी करो डॉक्टर साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, मैं आपके पैर पकड़ता हूं। डॉक्टर चड्ढा साहब ने नहीं मानी। दोस्तों आखिरी में उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने सर की पगड़ी उठा के डॉक्टर चड्ढा के पैरों में रख दी, लेकिन डॉक्टर चड्ढा साहब गोल्फ खेलने के चक्कर में उसको ठुकराते हुए गाड़ी में बैठ के और सिगार पीते हुए दोस्तों चले गए। और दोस्तों उसका परिणाम ये हुआ कि उसका बेटा मर गया। अब दोस्तों उसका बेटा मर गया और वो जो व्यक्ति था उसका नाम था भगत, और उसकी पत्नी, बूढ़े माता पिता, उनके घर का दिया, जिसको बोलते हैं दिया, रोशनी बुझ गई और चारों तरफ दोस्तों अंधकार छा गया। जीवन में कोई उम्मीद नहीं, एक ही आस थी, बुढ़ापे की लाठी, वो भी भगवान ने उनसे छीन लिया। अब दोस्तों वो दोनों अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, अंधेरे में ज़िंदगी कट रही थी उनकी पत्नी की और इस भगत की। भगत गांव में, जो शहर में, छोटे शहरों में लोग होते हैं गांव में, वो लोग हुक्का पीते हैं, राइट। तो हुक्का पीता था वो और अपने जीवन को, बेटे को याद कर करके दोनों जिंदगी जी रहे थे। अब दोस्तों एक दिन क्या हुआ, डॉक्टर चड्ढा के घर में बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी, आलीशान पार्टी। शहर के नामी गिरामी बड़े बड़े डॉक्टर, एडवोकेट, ब्यूरोक्रेट्स, राइट, एमएलए, एमपी, इस तरह के लोग वहाँ पे आए हुए थे, क्योंकि वो भी बहुत फेमस और रिच व्यक्ति थे। तो दोस्तों उस दिन डॉक्टर चड्ढा के बेटे का बर्थडे था, बर्थडे पार्टी चल रही थी, राइट। तो वहाँ पे ड्रिंक भी चल रही, सब कुछ चल रहा है, डांस हो रहा है, सब कुछ बहुत हाई क्लास की चीज़ें चल रही है। और अचानक दोस्तों उस पार्टी में अफरा तफरी मच गई, अचानक एकदम शोर मच गया। और हुआ दोस्तों ये कि उस पार्टी में डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप ने काट लिया। और दोस्तों उसके बाद, क्योंकि छोटा शहर है, डॉक्टर चड्ढा नामी गिरामी
हस्तियों में एक दोस्तों गोली की तरह पूरे शहर में बात फैल गई कि डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप ने काट लिया, अरे डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप ने काट लिया, अरे अरे क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। पूरे शहर में बात फैल गई और डॉक्टर चड्ढा का बेटा जमीन में गिर गया। अब दोस्तों इधर जो भगत था, रात में नींद तो इसको आती नहीं थी, क्योंकि जब बेटा दुनिया से चला गया तो क्या वैसे ही बूढ़े आदमी नींद आती कहाँ रात में। दोस्तों अब ये बात भगत के कानों में पड़ गई कि डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप ने काट लिया, और ये बात भगत की जो पत्नी जी थी उनके भी कानों में बात पड़ गई। और भगत की पत्नी को ये मालूम था कि भगत जो है इसको सांप का मंत्र आता है, ये भगत की पत्नी जानती थी। लेकिन दोस्तों भगत की पत्नी ने कहा तो हमें क्या फर्क पड़ता है, सो जा चुपचाप। लेकिन दोस्तों भगत के दिल ने उसको रुकने नहीं दिया। उसने देखा जैसे उसकी पत्नी सो गई, भगत अपने आप को चाहकर भी वो बूढ़ा व्यक्ति रोक नहीं पाया दोस्तों, और वो दौड़ते हुए किसी तरह से दोस्तों अपने आप को रोक नहीं पाया, और दोस्तों डॉक्टर चड्ढा की पार्टी में पहुंच गया, जहां देखा उसका बेटा जमीन में लेटा हुआ है अनकॉन्शियस हालत में। अब दोस्तों चूंकि इसको सांप का मंत्र पता है, दोस्तों भगत ने कहा लोगों से हटिए, उसने कहा इसके ऊपर पानी डालना शुरू कीजिए, और दोस्तों उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, और 5 मिनट के बाद दोस्तों उसका बेटा एकदम ठीक खड़ा हो गया, क्योंकि उसने सांप का जहर जो है वो निकाल लिया। आपको इस कहानी सुन के लग रहा होगा ये बेकार की बात है। दोस्तों मैं गांव में पला बड़ा हूँ, मेरा बचपन गांव में बीता है। गांव में दोस्तों आज भी ऐसे लोग होते हैं कि वो सांप की दवा देते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी सांप काट ले अगर टाइम से वो दवा दे दे तो सांप का पूरा जहर खत्म हो जाता है। मैं नहीं जानता, बट गांव में ऐसा होता था, तो वहाँ पे ये होता है, मंत्र होता है और दवा भी होती है। अब दोस्तों हुआ क्या कि जब बेटा, और डॉक्टर चड्ढा के भी दोस्तों एक ही बेटा था, और दोस्तों अब जब भगत ने ऐसा कर दिया तो जितने भी उस पार्टी में बड़े बड़े दिग्गज लोग थे उन सबका दिमाग इस बूढ़े भगत के ऊपर आ गया, जिसकी धोती भी फटी हुई थी, गरीबी थी। और दोस्तों अब ये करके भगत वहां से चुपचाप जाने लगा। तो दोस्तों डॉक्टर चड्ढा ने देख लिया, और डॉक्टर चड्ढा ने जाके उनके पैर पकड़ लिए, और डॉक्टर चड्ढा उनके पैरों में गिर गया और कहने लगा आप कौन है जजमान। डॉक्टर चड्ढा की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। डॉक्टर चड्ढा बोला अगर मैं आपको अपनी सारी दौलत दे दूं, सब कुछ मैं आपको दे दूं, तो भी मैं आपका ये एहसान नहीं चुका सकता। अगर मैं अपने 7 जन्म आपके चरणों में ही पड़ा रहूं तो भी मैं आपका एहसान नहीं चुका सकता, कि मेरे एक ही बेटा है और मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूं, मैं अपने बेटे के बिना रह नहीं सकता। रोते हुए डॉक्टर चड्ढा बोल रहा है। तो फिर भी उसने कहा डॉक्टर चड्ढा ने, क्योंकि उसने देखा कि थोड़ा सा गरीब आदमी है, तो उन्होंने कहा डॉक्टर चड्ढा ने कि बताइए जजमान मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मैं आपको क्या दे सकता हूं, अगर कोई आपकी इच्छा है तो मांग लीजिए। तो ये बात सुन के भगत ने कहा हाँ मांग सकता हूं आपसे। उन्होंने कहा क्या आप मेरे बेटे को जो आज इस दुनिया में नहीं है, भगत ने कहा क्या आप मेरे उस बेटे को जो आज इस दुनिया में नहीं है, क्या उसको आप वापस ला सकते हो। तो दोस्तों डॉक्टर चड्ढा ने बोला मैं आपकी बात समझा नहीं। तो भगत ने बताया कि 1 साल पहले मैं आपके क्लिनिक में रोते हुए आया था, बिलखते हुए कि डॉक्टर साहब मैं आपसे हाथ भी जोड़ रहा था, मैंने पैर भी पकड़े, मैंने अपनी पगड़ी आपके पैरों में रख दी कि डॉक्टर साहब मेरा बेटा बहुत बीमार है, आप उसके बाद देख लीजिए। लेकिन आपका गोल्फ खेलने का उस समय हो चुका था और आपने मेरे बेटे को देखा नहीं, आपने कहा कल आना, और मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। क्या आप ला सकते हो मेरे बेटे को इस संसार में वापस? है आपके अंदर इतनी हिम्मत, है आपके अंदर इतनी दौलत और शोहरत, तो ला सकते हो तो ला के दे दीजिए। और दोस्तों ये बातें वहां पार्टी में जितने लोग थे सब लोग सुन रहे थे, और डॉक्टर चड्ढा और जोर जोर से रोने लगे। उसने और उनके पैरों में अपना माथा रगड़ना शुरू कर दिया कि इनसे कितना बड़ा अपराध हो गया। और उनकी जो मानवता थी वहां पे, सब लोग भी वहां रोने लगे कि देखिए कैसा इंसान है ये, इसके पास पैसा नहीं है, अनपढ़ आदमी है, लेकिन मानवता जानता है। जिस व्यक्ति की वजह से उसका बेटा दुनिया से चला गया, उस व्यक्ति के बेटे को जान बचाने के लिए अपनी पत्नी से पंगा लेके पैदल इतनी सर्दी में
आ गया, उसकी जान बचा दी। तो दोस्तों इस तरीके से उसका बेटा सही हो गया और भगत अपने घर वापस लौट आया। एक बात उसने बोली भगत ने डॉक्टर चड्ढा से कि देखिए, आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन पैसा, सफलता, शोहरत, दौलत मानवता से बड़ी नहीं हो सकती है। आप डॉक्टर हैं और अगर आपके पास कोई ऐसा आ जाता है तो मानवता की बात है। तो दोस्तों ये जो कहानी है, मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इस कहानी का सार जो मॉरल है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, हम सब जीवन में कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आगे कुछ करेंगे। अगर आप हाउस वाइफ हैं, घर चलाती हैं, आप एक डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अकाउंटेंट हैं, बीमा बेचते हैं, इंश्योरेंस से काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, टीचर हैं आप, या आप रिटायर्ड कुछ भी करते हैं जीवन में, देखिए पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है और पैसा कमाना चाहिए। लेकिन दोस्तों कहानी का मॉरल जो सार है वो ये है कि पैसे के साथ में एक जिम्मेदारी छुपी है। वो जिम्मेदारी है ह्यूमैनिटी की, मानवता की। हर एक काम को अगर उस ह्यूमैनिटी से किया जाए, उस मानवता से किया जाए, जहाँ पे पैसे के साथ में एक सेवा भाव जुड़ा हो, तो दोस्तों पैसे भी आते हैं और मन में शांति भी रहती है और सब अच्छा होता है। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज नेवर एवर एवर फॉरगेट द ह्यूमैनिटी। एवरी जॉब हैज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म, चाहे आप कुछ भी करते हो। और दोस्तों ये कहानी मेरी नहीं है, मैंने हाई स्कूल में पढ़ी थी। इस कहानी के जो रचयिता है दोस्तों, उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। और इस कहानी का दोस्तों जो टाइटल है, जो नाम है, वो है मंत्र। इस कहानी का नाम ही मंत्र है। और दोस्तों ये जब अब देखिए, मैंने हाई स्कूल 1999 में मैंने किया था। कितने साल हो गए दोस्तों? 23 साल हो गए। लेकिन आज भी दोस्तों एक कहानी याद है। क्यों? कहानी दोस्तों जो स्टोरी होती है ना, हम जिंदगी में नहीं भूलते हैं। तो दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, हिंदी में, इंग्लिश में, जिस भी भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं उसमें टाइप करें कि क्या आपको अच्छी लगी और क्या आप चाहते हैं कि मैं हर संडे आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आऊँ। कभी कोई सच्ची कहानी या कहीं मैंने पढ़ी है उसको आप देखें और उस चीज़ को एंजॉय करें। आप इस कहानी को जरूर शेयर करें, कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ में। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने बच्चों को जरूर दिखाइए ताकि वो भी इस कहानी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप ऐसा यूट्यूब में जुड़े हैं और आपने इसको देखा, अपना समय दिया। थैंक यू वेरी मच। कमेंट्स कीजिए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। गॉड ब्लेस, टेक केयर।